राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जो ब्लॉग आप सभी ने पीछे देखा था उसके जस्ट बाद का ये ब्लॉग है, जो कि भैया की शादी हो रही है। शादी जो मंडप के नीचे जो कार्यक्रम हुआ था उसका तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी थोड़ा सा। और अब यहाँ से भैया तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं कुआं बारा बोलते हैं हमारे यहाँ, वहाँ के लिए। तो ये है रास्ते का व्यू। और काफ़ी लोग मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि खुशहाली का ये समय ही होता है। तो यहाँ पर ना रास्ता थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि गांव के अंदर आप सभी जानते हैं आज भी गांव के अंदर खड़ंजे वगैरह हैं, तो वही है, थोड़ा सा खड़ंजा यहाँ पर था। तो रास्ता बहुत ही ख़राब थी, निकलना बहुत मुश्किल था। इसीलिए सभी लोग हंस रहे थे, कहीं गिर मत जाना, क्योंकि लहंगे वगैरह लंबे लंबे ही होते हैं और तो उनको पहली बात पकड़ कर ही चलना पड़ता है। मैं भी पहने थी लहंगा ही, तो काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पर निकलने में। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं कुआं बारे पे। तो यहाँ पर सूप देखा आप सभी ने, ये सूप ले जाया जाता है, जो कि हमारी चाची जी लड़के की जो मम्मी होती है वो ले जाती हैं। लेकिन हमारी चाची जी की तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते से ही। रास्ते क्या, वो थोड़ा बीमार ही रहती हैं, क्योंकि उनका जो है थायराइड की दिक्कत भी रहती है, और क्या नाम, उनका डायबिटीज़ भी थोड़ा बढ़ गया था। इसी चक्कर में तो सामान सभी लोग ले ले कर इनकी मदद कर रहे थे, हमारी बुआ वगैरह। तो यहाँ पर कुआं बार पर पहुँच चुके हैं, जो कि बीच गांव में है, काफ़ी दूरी पर है हमारे घर से। तो काफ़ी समय लग गया था आने में। इधर हमारी ये भाभी जी हैं, जो अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले रही हैं, सामने खड़ी हैं। और ये देखिए चाची जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, यहाँ पर इनके पसीना पसीना आने लगा था। तो कुआं के अंदर एक पैर रख के बैठा जाता है, तो इनको चक्कर जैसा आ रहा था। कुआं काफ़ी गहरा था, तो सभी ने मना किया, उधर मत पैर करो, पैर बाहर को रखो। तो इनके पैर बाहर को ही रखा थे। इधर चाची जी की बहन जो है मौसी जी, वो इनको पकड़े ही हैं, क्योंकि इनको चक्कर आ रहा था। आप सभी देख सकते हैं, वही है, शादी बारात में बहुत काम पड़ जाते हैं। फ़िलहाल एक काम तो कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन फ़िलहाल देखभाल भी बहुत ज़्यादा होती है। इधर हमारे बिटिया के पापा जी इनको 7 चक्कर लगवाएंगे कुआं के चारों तरफ, जो कि कुआं बार इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर 7 सीखें ले जाई जाती हैं, जो कि खर की सीखें होती हैं, और 7 गुल्ले बनाए जाते हैं आटे के। तो वो छेद छेद कर हर एक चक्कर में डाला जाता है, इसी को कुआं बार कहते हैं। तो यही क्रिया ये लोग कर रहे थे अपना, और जो रस्में हैं वो सब करनी ही होती हैं, और जो पुराना चल रहा है उसको हम सभी को निभाना ही होता है। तो यहाँ पर 7 चक्कर ये लोग लगाएंगे। यहाँ पर ना अब हम लोग आ गए हैं हमारे गांव की जो होली होती है, यहीं पर होली होती है, और पीछे में तालाब है। और यहाँ का लुक बहुत ही, बैकग्राउंड जो है बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर लड़का जो है गाड़ी में बैठकर और ससुराल के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी अभी करना है, रीति रिवाज जो है वो सब और यहाँ पर हमारे भाभी बहन मतलब सभी रिश्तेदार थे।
यहाँ पर। और हमने जो ज्वेलरी पहनी है काफ़ी ख़राब लग रही थी। फ़िलहाल हमने जिससे पूछा, हमने कहा पहन ले, तो सभी ने कहा हाँ पहन लो, शादी बारात में अच्छा लगता है। लेकिन हमें ना अब पहने हैं तो हमें बहुत बेकार लग रहा है। जिसमें नाक की जो ये नथनी है तो बहुत ही ख़राब लग रही है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तब ऐसी ही चल रही थी। अब ना बड़ी वाली नथनी चलती है, तो वो मेरे पास नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो इसी को पहन लेते, लेकिन अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर 7 जो है दिया रखे जाते हैं, कच्चे वाले बिना पके हुए। उस पे लड़के पैर, मतलब पैर रखता है लड़का दूल्हा, और वो मम्मी अपनी झोली में बाद में उठा लेती हैं, और ये ले जाकर मंडप के नीचे रखा जाएगा। तो यहीं पर ये भी रस्म थी, वो भी हो गई। और अब बस इनको गाड़ी में बैठा दिया जाएगा मिठाई खिलाकर, जो कि बहन, माँ और बुआ जी सभी लोग मिठाई खिलाते हैं और पैसे भी देते हैं भैया जी को, मतलब लड़के को, दूल्हे को। तो यहाँ पर हम सभी लोग खिला रहे थे। हमने तो खिलाया था, तब वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी। वहाँ पर सब बिजी थे, कोई ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उससे कह दूं कि हमारा ब्लॉग बना दो, लेकिन खुद ही बना रही थी। हमने कहा आप सभी को दिखाना भी ज़रूरी है ब्लॉग को बनाकर। और यहाँ पर हमारी मौसी जी खड़ी हैं, मामी जी और भाभी जी। ये भी कह रही थी वीडियो बना लो। मामी जी ने भी कहा, ये मेरा भतीजा है, माँ मतलब मौसी का पोता है। और यहाँ पर भैया को गाड़ी में अभी बैठाला जाएगा। ऊपर से हम लोग जो गाड़ी के ऊपर पैसे और हमारे यहाँ टाफियाँ चलती हैं वो उड़ाई जाती हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे बड़े शौक़ से बीनते हैं। ये हमारी फ्रेंड है, जो कि हमारे पास में, मतलब मेरी ससुराल के पास में इनकी ससुराल भी है, और मायका हमारा एक गांव में ही, मतलब एक मोहल्ले में ही। तो यही गाड़ी थी जिस पे भैया जाने वाले हैं, और भैया जी बैठ गए हैं। यहाँ पर सभी बहनें हमारी जो है बस बतासे, वो क्या नाम, टाफ़ी और पैसे उड़ाएंगे हम लोग। और देखना अभी कितने बच्चे चाव से बीनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पैसे 10-10 के सिक्के रखे थे और 5-5 के, 2-2 के, एक का पैसा रखा ही नहीं था रुपया, क्योंकि हमने कहा कभी कभी आता है शुभ दिन। और काफ़ी पैसे तुड़वाए थे हमने। तो यहाँ पर देखिए सब बच्चे बीन रहे हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर ये बहनें हमारी जाएंगी शादी में, तो इसीलिए अपनी राय सलाह कर रही थी किस पे किसको जाना है। तो इन लोगों की अलग से एक गाड़ी गई थी, उस पर सभी गई थी। और फिलहाल हमसे भी चाचा कह रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि बारात जाने वाली थी काफ़ी दूरी पर, जो कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर लगभग होगा हमारे यहाँ से। तो हमने सोचा हम नहीं जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, और हमें ना गाड़ी पे बहुत जल्दी उल्टी वगैरह आने लगती है, इसीलिए हमने मना कर दिया था। फिर ये बहनें हमारी सभी चली गई थी। यहाँ पर हमारा ये मामा का लड़का है, इसको रुपए और टाफ़ी नहीं मिले तो ये रो रहा था। फिर हमने इसको अपनी जो पन्नी में हमने रखे थे पॉलीथीन में उड़ाने के लिए, उसमें से निकाल कर इसको टाफ़ी दी और पैसे दिए। तब ये खुश हुआ, क्योंकि सारे बच्चे बीन रहे थे और इनको भीड़ में घुसने नहीं दिया, क्योंकि वो एक दूसरे को बीनते हैं भग भग के, तो गिर जाते, चोट भी लग जाती है बच्चों के। और यहाँ पर ये देखो तीनों बहनें हैं हमारी, माँ बुआ की लड़की, ये चाची जी हैं। और बस भैया चले गए हैं, बारात चली गई है ऐसे समझिए, और बस एक लड़कियां जाने को हैं। और अब आ गई हूँ मैं घर पे, जहाँ पर चाची का घर है, देखिए उनकी गेट पर का ही। और इधर हमारा भतीजा है, मस्ती कर रहा था छोटा वाला, तो इसको मैं बुला रही थी कहीं गिर मत जाना, आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। ये ना बहुत शैतान बच्चा है, पूरे दिन शैतानी करता है, किसी के गोद में जाता नहीं है, और बोलता बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही क्यूट है ये।
और यहाँ पर ना हम सभी लोग आ गए थे, जितने भी मतलब मेहमान थे, औरतें और पास पड़ोस गांव की जितनी भी थी महिलाएं सभी बैठी थी बरामदे में। बारात भेजकर हम लोग आए। तो यहाँ पर अभी गाना बजाना भी होगा और मतलब इनको नाश्ता भी दिया जाएगा, खाना पीना जो कुछ भी होगा सब होगा। और यहाँ पर ये हमारी भाभी की बहनें हैं जो फ़ोटो अपने ले रही थी। और आप सभी बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। हमने तो अपनी समझ से बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए बनाया था। और अच्छा लग जाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता।